नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 5 एक बूंद के प्रश्नोत्तर। बच्चों, कल हमने पाठ एक बूंद पढ़ा था, जिसके हमने शब्दार्थ भी किए थे और एक बूंद कविता पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था कि जो बूंद है वह कि किस तरह से बिना मन के हुए बादलों से निकली, अपने घर से निकली और उसे नहीं पता था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। तो वह निकल तो पड़ी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और वह मन ही मन बहुत ही डर रही थी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाकर गिरूंगी, जल जाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी है या मर जाऊंगी। परंतु बच्चों, उसकी किस्मत में क्या लिखा था? एक मोती बनना। एक ज़ोर से हवा का झोंका आया और उसे समुद्र की तरफ ले गया और वह सीप के मुंह में जा गिरी और क्या बन गई? मोती बन गई। और मोती जो है बच्चों बहुत अमूल्य धन होता है, अमूल्य चीज़ होती है। तो देखो कहाँ वह डर रही थी और कहाँ उसकी किस्मत में मोती बनना लिखा था। तो बच्चों, हमने इस कविता से यह जाना था कि अपने किस्मत के भरोसे ना बैठकर अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी मेहनत करते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, है ना बच्चों। तो हमने इससे यह सीख मिली थी। आज हम इसी सीख के साथ कविता के प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों, हवा के वेग में बहती बूंद मन में क्या सोच रही थी? बच्चों, जब वो हवा में जा रही थी तो उसने क्या सोच रही थी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या मैं जल जाऊंगी? क्या मैं अंगारों पे जाकर गिरूंगी? क्या मैं धूल में जाकर गिरूंगी या मैं कहाँ जाकर मिलूंगी? है मैं बचूंगी नहीं बचूंगी? तो उसके मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे। प्रश्न 2, बादलों से निकलते हुए बूंद क्यों झिझक रही थी? अब बच्चों देखो, वही सेम घुमा फिरा के उत्तर है इसका भी कि जब वह बादलों से निकली तो क्यों डर रही थी? क्योंकि उसे डर था कि मैं पता नहीं क्यों घर से निकली, है ना। और क्या पता मैं कहीं धूल में जाकर गिर जाऊंगी, क्या पता मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, मैं बचूंगी आग में गिर जाऊंगी, मैं पता नहीं कहाँ जाकर गिरूंगी। इसलिए वह डर रही थी, झिझक रही थी। कविता के कवि का नाम बताइए। बच्चों, कविता के कवि कौन हैं? कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, याद हो जाएगा। यहाँ से देख के बड़े ध्यान से लिखना, स्पेलिंग गलत ना हो, आपकी जो वर्तनी है वो गलत ना हो, इसलिए आप अपने ध्यान से कीजिएगा। अब है प्रश्न, लिखित पे आइए। एक बूंद के साथ क्या हुआ? बच्चों, क्या हुआ था एक बूंद के साथ? एक हवा का झोंका आया और उसे समुद्र की ओर ले गया। क्या हुआ था? जोर से हवा का झोंका आके उसे समुद्र की तरफ खींचकर ले गया और वह क्या हुआ? समुद्र की तरफ जाकर एक सीप के मुंह में जा गिरी और क्या बन गई? मोती बन गई। अब देखो प्रश्न दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई थी? बच्चों, अभी बताया मैंने, बूंद सीप के मुंह में जाकर मोती बन गई, है ना। क्या बन गई थी? मोती। और मोती जो है बच्चों बहुत कीमती वस्तु होती है, मूल्यवान वस्तु होती है। तो देखो क्या बूंद धूल में मिलने की बात सोच रही थी और क्या उसकी कीमत बढ़ गई, है ना। तो इसलिए अपने कर्म पर ध्यान रखो, फल पर नहीं। अपना कर्म करो, किस्मत में जो लिखा है वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर किस्मत के भरोसे बैठ गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किस्मत तो पता नहीं, किसी को भी नहीं पता बच्चों कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो किस्मत पर भरोसा ना करके अपने कर्म पर भरोसा करते रहिए। इस कविता का भाव लिखिए। बच्चों देखो, वो जो मैंने अभी बताया ना, वही इसका भाव है कि हमें किस्मत के भरोसे ना बैठकर, भाग्य के भरोसे ना बैठकर अपने कर्म को करना चाहिए। देखो बच्चों, बूंद का कर्म क्या है? बारिश आने पर नीचे गिरना, ज़मीन पर आना। वो तो आएगी, अगर बारिश होगी तो बूंद को धरती पर आना ही होगा, ये उसका काम है।
उसको धरती पर आना ही होगा, लेकिन धरती पर आकर उसे कहाँ जाएगी वो उसे नहीं पता, लेकिन उसका कर्म क्या है, धरती पर आना। तो इसलिए बच्चों अपना आपका काम क्या है, पढ़ना। तो आपको तो पढ़ना ही है, तो रिज़ल्ट तो आपका अच्छा मिल ही जाएगा। आपकी किस्मत में अच्छे नंबर हैं वो तो आने ही आने, मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत में अच्छे नंबर होंगे, क्योंकि मेहनत के साथ ही बच्चों किस्मत जुड़ी होती है। किस्मत तभी बनती है जब आप मेहनत करोगे। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, सोचते रहो क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, सोचने से कभी पास नहीं होते बच्चों। ना कि मेरी किस्मत में होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और यही इस कविता का भाव है कि हमें अपनी मेहनत से कार्य करते रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। बच्चों ये इस कविता का भाव था। समझ आ गया बच्चों आपको? ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सही उत्तर पर टिक लगाइए। बूंद किसकी गोद से निकली? बच्चों बताओ, बूंद किसकी गोद से निकलती है? बादल की, आसमान की या सूर्य की? शाबाश बच्चों, बादल की, क्योंकि बादलों से ही वर्षा होती है। बादल आसमान के अंदर होते हैं, ये है ना, बादल से बूंद निकली। किसका मुंह खुला था? कितनी बार उत्तर में आया है ना, कितनी बार मैंने बोला था किसका मुंह खुला था? सीप का, बादल का, या फिर समुद्री जीवों का? सीप का, क्योंकि वो जाके बूंद किस में गिरी थी? सीप में गिरी थी, और सीप में गिरकर क्या बन गई थी? मोती बन गई थी। शाबाश। अंत में बूंद क्या बनी? देखो कितना आसान आंसर है ना, मोती। मिट्टी, सोना या मोती? मोती। शाबाश। अब बच्चों हमें क्या करना है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। जो निकल कर, कहाँ है देखो कविता में से ढूंढो, ये रहा। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी। अब देखो कड़ी तक है तो कड़ी तक लिखेंगे, है ना, कड़ी तक, मैं यूँ कड़ी तक। अब पूरा इस पैराग्राफ को, फर्स्ट पैराग्राफ इसके अंतर्गत आ जाएगा। समझ आ गया? अब आ जाओ तुकान शब्द। तुकान शब्द तो बेटा राइमिंग वर्ड मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। तुकान शब्द क्या होते हैं? एक जैसी आवाज़ वाले, जो हम कविता में तुकबंदी बनाने के, तुक बनाने के लिए, लय बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे पानी, रानी, वाणी, कुछ भी आप लिख सकते हो। दानी, है ना, घर, पर, डर, कड़ी, पढ़ी, चढ़ी, सूखा, भूखा। समझ आ गया? पानी का क्या बताया था मैंने? रानी भी लिख सकते हो, दानी भी लिख सकते हो, घर का हम पर भी लिख सकते हैं, डर भी लिख सकते हैं, कड़ी का चढ़ी, पढ़ी, सूखा का भूखा, है ना, भैभूख है, भूखा भी लिख सकते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्णों को यानी इनको अलग अलग वर्णों में बांटना। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। अब ये स्वर और व्यंजन से शब्द बने हैं, अब इनमें से स्वर को अलग कर दो, व्यंजन को अलग कर दो, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बादलों, जैसे ब जमा आ, बा, द जमा अ, क्योंकि द के साथ कोई स्वर नहीं लगा हुआ तो द अ लगेगा, तब ये द पूरा बनेगा। द हलंत में अ, ल जमा ओ, लो, क्या बन गया? बादलों, है ना। चौथी, च जमा औ की मात्रा, जमा थ जमा ई, चौथी। सागर, स जमा आ, सा, ग जमा अ जमा र जमा अ, र और ग के नीचे भी हलंत आएगा, सागर। सूखा, स जमा ऊ, बड़ा ऊ है ना तो बड़ा ऊ लिखेंगे, स जमा बड़ा ऊ जमा ख जमा अ जम आ, सूखा, आ लिखेंगे, ख जमा आ, खा, सूखा। ठीक है बच्चों? अब है बच्चों कविता में आए अनुनासिक शब्द। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु, है ना। अनुनासिक शब्दों को खोजकर, अनुस्वार होता है खाली एक बिंदु, है ना, और अनुनासिक चंद्र बिंदु। तो हमें चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढने हैं कविता में। पहले कविता में से ही आपको दिखा के ढूंढवाती हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए।
देखो बच्चों, पहला है बूंद, चंद्रबिंदु है ना, बूंद, पहला शब्द बूंद लिख दोगे, चंद्रबिंदु वाला अनुनासिक वाला। दूसरा बचूंगी में भी अनुनासिक है, मिलूंगी में भी अनुनासिक है, जलूंगी, पढ़ूंगी, मुँह, है ना, कितने शब्द आ गए, मुँह, यूं, शाबाश, बूंद हम पहले ले चुके हैं। अब दोबारा बताओ, जैसे पहला है बूंद, शाबाश, दूसरा बचूंगी, मिलूंगी, जलूंगी, पढ़ूंगी, अंगारे, मुँह, यूं, है ना, कितने सारे शब्द। आप इनमें से कोई भी 4 शब्द पूछे, कितने शब्द पूछे देखते हैं, 4 शब्द पूछे, तो इनमें से कोई भी आप 4 शब्द ढूंढकर अपने अनुनासिक शब्द यहाँ लिख देंगे। शाबाश प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अच्छे से लिखना ध्यान से। घ, नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ समझकर उनके वाक्य अपनी कॉपी में लिखने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लिखने की जो स्किल है, कौशल है, उसको बढ़ाएगा। देखो बच्चों, जल, जल का मतलब जल जाना भी होता है, और जल को हम पानी भी कहते हैं। दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए, दोनों समानार्थक अनेकार्थक शब्द हो गए, जल का जल जाना और पानी। आप इनके वाक्य बनाएंगे, जैसे हम बूंद जो है वो जल में जा गिरी, है ना, बूंद जो हमें जल देता है, बादलों से जल निकलता है, बादलों से बूंद जल के रूप में धरती पर आता है ना। तो आप अपना वाक्य, इनको अलग अलग वाक्य अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा क्या है, हार, हार एक आभूषण भी होता है, और हार मतलब हार जाना भी होता है, प्राज्य, तो आप इनके भी वाक्य बनाएंगे। लाल रंग भी होता है, और लाल हम पुत्र को भी कहते हैं, मेरा लाल, मेरा काला बेला बोलते हैं ना मम्मी पापा प्यार से। कर हाथ भी होता है, और टैक्स भी होता है। उत्तर का मतलब जवाब देना भी, और दिशा भी, मत का नहीं, और विचार भी। तो आप इनके वाक्य बनाएंगे ढूंढ ढूंढ के अलग अलग, ठीक है, वाक्य बना लोगे। जल जाना, पानी, आप दोनों के वाक्य बनाओगे, जल लिख के फिर जल जाना फिर पानी, फिर दोनों के वाक्य अलग अलग बनाओगे, यानी 2 आभूषण का भी और पराजय का भी वाक्य बनाओगे। हार लिख के, लाल लिख के रंग का, पुत्र भी इनका वाक्य बनाएंगे, कर का भी। तो अब उनके वाक्य आप खुद बनाओगे, वाक्य में तो आपको आता है, 5th क्लास में इतना तो आता है कि आप वाक्य बना सकते हो। अब है बच्चों, इस हॉट क्वेश्चन आपको ये भी करना है, आपको मैं समझा देती हूँ। इस कविता को अपने का आप लिखना है कहानी के रूप में। कहानी क्या होती है, अब ये पोएम है बच्चों, ये आपकी कविता है, अब इसको एक कहानी में बदलना है आपको। इस कविता को कहानी में कैसे बदलोगे, जैसे जो निकल कर बादलों की, मतलब एक बार एक बूंद जो है वह बादलों से निकली और निकलकर धरती की तरफ बढ़ने लगी। जब वह धरती की तरफ जा रही थी तो उसके मन में बहुत ही अलग अलग विचार आ रहे थे, जैसे कि मैं क्या होगा, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं किसी मिट्टी में जाकर मिल जाऊंगी, या धूल में जाकर गिर जाऊंगी, या मैं जल जाऊंगी। तो उसके दिमाग में बहुत ही अलग अलग बातें चल रही थी, या किसी फूल में जाकर मिल जाऊंगी। परंतु जब वह जा रही थी तो अचानक जो है कि धूल आने लगी, बहुत तेज़ी हवा आ गई, और हवा जो है वह किसे, बूंद को अपने साथ खींचकर एक समुद्र के ऊपर ले गई। और जब वह समुद्र के ऊपर जा रही थी तो अचानक जाते जाते वह एक सीप का मुंह खुला हुआ था, और वह जाकर सीप के मुंह में गिर गई, और जब वह सीप में गिरी तो वह एक मोती बन गई। तो यहाँ तक अपने कविता लिख ली स्टोरी। अब ये भी नीचे वाला भी जोड़ सकते हो बच्चों, ये जोड़ सकते हो कि हम भी यही सोचते हैं कि अगर हम अपना घर छोड़कर, ऐसे ही व्यक्ति भी यही सोचता है कि अगर वह जब घर से निकलता है तो क्या होगा मेरी किस्मत में, क्या मैं वहाँ कहीं शहर छोड़कर जा रहा है, कहीं नए शहर में वह अपना घर बना रहा है, तो क्या मैं वहाँ पर रह पाऊँगा। उसके मन में भी बहुत विचार आते हैं, लेकिन उसे अपने भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए, अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य जो है वो कर्म पर ही निर्भर होता है ना। तो बस इसी तरह आप एक कहानी, अपने आप छोटी सी स्टोरी लिखकर अपनी कॉपी में इस प्रश्न को भी पूरा कर लेंगे। समझ आ गई सबको, ठीक है। आप कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, बता दो, तो पूछ लेना आप मेरे से अगर कोई परेशानी। कोशिश करना कि आप खुद कर सको। इस सेक्शन बहुत आसान है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप हॉट क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका खुद ही,
और ये भी मैं समझा चुकी स्टोरी होगा तो। और आपने ये क्वेश्चन आंसर मैं अगर होगा आपको खुद समझा दिया मैंने, जितना हो सकता है आप कर लें, बाकी बाद मैं आपको फिर दोबारा से फिर से समझा दूँगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।